Welcome to yet another episode of Sunny Side Up. Today's story is about a woman who embarked on a unique journey after she became a grandmom, married at the age of 18, and becoming a mother even before she completed her graduation. She found herself navigating the challenges of getting into a conservative business family. Yet, with unwavering support from her mother in law and sister in law, she weathered this storm. Balancing motherhood with her studies and her thirst for new knowledge, she remained resilient, holding on to her dream of embracing creativity. Let's meet Seema Gandhi, who's also known as Sheena, the Queen of Jungle. Okay, Sheena, hi. How are you Hi, feeling? I'm feeling good, very confident. Super. Okay, so let's. I'm Seema Gandhi, fondly known as Sheena by my friends, and I call myself Sheena Queen of the Jungle. And मैं पैदा दिल्ली में हुई, born and brought up भी दिल्ली में ही हुई हूँ. I finished my studies. I have done it's through Miranda House. I did my fellow honors. Uh, मैं सेकेंड ईयर में ही थी जब मेरी शादी हो गई. जब तक थर्ड ईयर के एग्जाम्स देने थे आई वाज आस्क्ड टू गो फॉर बेड रेस्ट बिकॉज मेरा बीपी वगैरह हाई हो गया था. और मई में जब फाइनल ईयर के एग्जाम्स होते हैं तो मेरी बेबी हुई. आई हैड माय फर्स्ट चाइल्ड दैट इज स्नेहा माय एल्डेस्ट चाइल्ड. फिर मैं अपनी स्टडीज़ करती रही कैसे भी. मुझे पढ़ने का बहुत शौक है. मैंने डिप्लोमा किया कमर्शियल आर्ट का, फ्रेंच लैंग्वेज करी, बहुत कुछ करती रही. आई डिडंट लीव अ सिंगल स्टोन अनटर्न्ड क्योंकि कुछ क्रिएटिविटी करनी है. मुझे शीना को ढूंढना था, जो शीना क्वीन ऑफ द जंगल है उसको क्वीन बना के हाजिर करना है सबके सामने. आज भी उसी मिशन पे हूँ. So Miranda House now that is one of the prestigious colleges of Delhi. ओह यस. So उस टाइम का बताओ किस तरह का एक्सपीरियंस था Miranda उस House का? टाइम वो बदनाम कॉलेज था. जब मेरा, क्योंकि सामने खालसा कॉलेज था और मेरे हस्बैंड खालसा कॉलेज से पढ़े हुए हैं. मिले नहीं, हम अरेंज मैरिज है. सो खालसा को ये मिरांडा हाउस बदनाम था. सो मेरी बड़ी ताई जी ने बोला सॉरी, उसको एडमिशन नहीं दिलवाना वहाँ पे. बट माई फादर केप्ट माई हिज फुट डाउन. उसने कहा मेरी डॉटर पे मुझे ट्रस्ट है. डैडी ने बोला तो ये मिरांडा में ही जाएगी. बट उसके साथ भी एक बॉटम लाइन थी कि मेरे डैडी मुझे छोड़ने भी जाते थे और पिक करने भी आते थे. इवन इफ यू स्पेशल में आ रही थी बट मेरे डैडी मुझे पिक करने आते थे. ये था कि क्या कहते हैं, घूमना फिरना सब लिमिटेड था. 7 बजे के बाद मैं घर से नहीं निकल सकती थी. मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट मदर रही हैं. आज भी लाइक तब ये था कि अगर मेरी मदर को गुस्सा आ गया तो मेरी फ्रेंड भी थप्पड़ खा के जाती थी. सो बाय द टाइम आई मतलब बट एक अर्ज बचपन से थी क्योंकि मैटरनल साइड पे सारे प्रोफेशनल्स थे. कोई आर्मी में, कोई गवर्नमेंट जॉब में. एंड मेरी कज़न जो बैंकिंग के एग्जाम्स दे रही थी, वो धड़ाधड़ सिलेक्शन उसका हो रहा था. तो मुझे बस ये था शीना को कुछ क्या बनना है. और मुझे जो भी कोई फार्मिस्ट या कोई भी मिलता है वो कहता था ये कभी पढ़ाई नहीं कर पाएगी, इसकी पढ़ाई कभी पूरी नहीं होगी. और वो मेरे ना दिल के अंदर बात बैठ गई, मैं करके दिखाऊंगी. सो एज एंड व्हेन जैसे भी होता गया. बट लाइफ इज ऑलवेज नॉट बेड ऑफ रोजेस. बहुत सारा टर्मोइल शुरू हुआ. आई डोंट वांट टू डिस्कस बिकॉज मैं हैप्पी हैप्पी इंटरव्यू जाती हूँ. She's a South Delhi girl, brought up in a typical Punjabi family, where the parents are balancing the act of both liberal and strict upbringing. And their daughter turns out to be a happy go lucky girl. She finds happiness in everything that life throws at her. A Balika Badhu at the age of 18, she becomes the Badi Bahu of a big, joint, traditional business family. Let's check with Seema. ये experience कैसा था? Yeah, right. एक्सपीरियंस इट वाज लाइक अ टर्मोइल. बहुत मुश्किल है क्योंकि फैमिली ट्रेडिशंस बिल्कुल डिफरेंट थे. जितनी फ्रेंडली एंड जॉइंट, आई कम फ्रॉम अ ह्यूज जॉइंट फैमिली, और जितने वो प्रोग्रेसिव हैं उतने ही मेरे इन लॉज, मेरी मदर इन लॉ तो नहीं बट दे वर वेरी रिजर्व्ड. उनके घर में मतलब देवर भाभी या नंद भाभी सबकी एक लिमिटेशंस थी.
और जबकि मैं तो एक तो 18.5 और मैं तो ये गुस्सा आया तो किसी पे पाउडर किसी पे पानी गिर दिया बट आप भूल जाते हो अब आप सबसे बड़ी बहू हो और बहू से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है बट अगर वो बातें की जाए खाना बनाना नहीं आता था मेरी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ ने सबसे छोटी सिस्टर इन लॉ ने दे रियली हेल्प मी सेल थ्रू दैट टफ टाइम तो मेरी मदर इन लॉ टचवुड आज मेरे पास जो भी है मेरी मदर इन लॉ की ब्लेसिंग है मैं अपना हर चीज़ उनको डिवोट करती हूँ कि अगर वो नहीं होती है तो मैं नहीं होती मैं अपनी मम्मी का नाम नहीं ले रही मैं अपनी मदर इन लॉ का नाम ले रही हूँ तो बेसिकली ये कहना चाहिए कि उनको आपकी मदर इन लॉ को एक बच्चा मिला और उन्होंने एक अच्छे से उसको मोल्ड किया यस राइट यस मतलब शी वुड से देखो कुछ करना है खुद भी कर और अपनी ननाण को भी करवा दैट वाज अ थिंग तो मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ को सीमा ने अपनी तरफ कर लिया है एंड शी इज गेटिंग फुल सपोर्ट फ्रॉम देम अगर आपके अपनी सास और ननन से रिश्ते अच्छे हैं तो लाइफ बिकम्स वेरी इजी एंड कंफर्टेबल इन द न्यू हाउस इन फैक्ट इन इंडियन मैरिजेस इवन टुडे सास बहू का रिश्ता plays a significant role in a successful marriage. Let's move on in Seema's story. She's a great wife, a great bahu, a great mother, and has recently become a grandmom as well. Life is going perfect for her. So let's see why and how she gets to join her husband's business. Their family has a flourishing furnishings business in Chandni Chowk called Shiv Shakti Trading. बिल्कुल चांदनी चौक के गढ़ में बैठे हुए हैं लेट्स हियर फ्रॉम सीमा वो वहां कैसे पहुंची एंड हाउ इज हर दिस जर्नी गोइंग नाउ आई थिंक दिस स्टार्टेड बचपन से ही मैं क्रिएटिव हूँ आई थिंक मैं 5th 6th स्टैंडर्ड में थी जब मैंने पेंटिंग्स मेरे घर में एक एक चीज़ मेरे हाथ की बनी हुई है बट कोविड टाइम पे क्योंकि 3 बार बैक टू बैक कोविड हुआ तो आई थिंक दैट गेव मी अ वे क्योंकि मेरे पास टाल्स हैंड टाल्स फेस टाल्स हमेशा इक्विप्ड होती हूँ स्टॉक में होता है मैंने कोविड टाइम पे बैठ के उसी से सिमिलर कैंडल्स बनाई दियाज बनाए एंड टाल बुकेज बनाए बर्ड्स नेस्ट बनाया बर्ड्स बनाए टाल्स के और फिर मैंने उसकी एक एग्जीबिशन घर में ही लगाई तो पीपल वर लाइक रियली दे पिक्ड अप क्योंकि मैंने मेरा एजेंडा इन सब चीज़ों के साथ ये भी था कि मैं सब चीज़ों को ना बहुत सिंपल रखना चाह रही थी कि बहुत एक्सपेंसिव ना हो सिंपल हो एलिगेंट हो पॉकेट फ्रेंडली हो बिकॉज हम लेडीज जब भी बाहर निकलती हैं बैक ऑफ माइंड हमारे को देखो हर एक को घर का देखना है सो मैं अपनी हर चीज़ में ना रेट्स अपनी तरफ से बहुत नॉमिनल रखती हूँ कई बार तो ये होता है कि खुद ही धोखा खा लेती हूँ बट नॉर्मल रखती हूँ कि खुद भी हाउस वाइफ हूँ डॉटर भी हूँ सिस्टर भी हूँ तो उस हिसाब से सो व्हेन दिस स्टार्टेड कोविड के टाइम से तो देयर वाज नो लुकिंग बैक बट ऑफ लेटली मैंने अपने हस्बैंड को हैंडलूम की प्रॉपर गढ़ में घुसकर चांदनी चौक में हम लोग का शिव शक्ति ट्रेडिंग कंपनी के नाम से अपनी शॉप है सो अब वहाँ प्रॉपर घुस के वहाँ भी शॉप में यही लगी रहती हूँ मेरा हस्बैंड अपने सिर नोच लेते होंगे मैं कभी टाल्स की फोटोज डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डालूंगी आसपास वाले सब देख रहे होते हैं ये क्या कर रही है कभी स्टेयर्स पे मेरी शीट्स रखी होती हैं तो रील्स बन रही हैं तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड डूइंग तो अब आसपास वाले भी जो कोई मुझे मामी बोलता है कोई दीदी बोलता है तो वो कहते हैं हमारे प्रोडक्ट्स भी कर दो सो दिस इज हाउ दिस हैज स्टार्टेड तो अब सीमा चांदनी चौक के गढ़ में पहुंच चुकी है तो उन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है मुझे लगता है हम सैंडविच जनरेशन की एक खास बात है अगर हम करने पर आ जाएं तो फिर हमें रोकना मुश्किल है चलिए सीमा से पूछते हैं अब उनके आगे के क्या प्लान हैं इज शी हैप्पी वेयर शी हैज रीच टिल नाउ अगले 5 साल में वो कहाँ पहुंचना चाहती हैं राइट नाउ आई एम ऑन द राइट प्लेटफॉर्म मेरे को जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने की तैयारी हो चुकी है फर्स्ट पेडेस्ट्रल पे हूँ स्लोली जाना चाहती हूँ बिकॉज मेरा टारगेट है ये तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स वगैरह के जो भी ग्रुप्स चल रहे हैं बट मेरा टारगेट है दुनिया की आई मीन इट दुनिया की हर एक लड़की को मुझे इंडिपेंडेंट बनाना है दे हैव टू स्टैंड मैंने ये स्टार्टिंग अपनी डॉटर से करी
क्योंकि मुझे हर चीज़ के लिए मना किया गया। तो आई डिसाइडेड मेरी बेटी की जब तक वो इंडिपेंडेंटली अर्न नहीं करेगी, मैं उसकी शादी नहीं करूँगी। आई मैरिड माई डॉटर एट द एज ऑफ 30 व्हेन शी वाज 30। और जब मेरी डॉटर का जब सिलेक्शन हुआ था, उसका फर्स्ट स्टाइपेंड था 3,000 रुपीज। आई वॉज हैप्पी कि मेरी बेटी जब निकलेगी शी विल बी फुली ग्रूम्ड, स्ट्रीट स्मार्ट होगी, माँ की तरह नहीं होगी। मेरे बच्चे मेरे से बहुत स्मार्ट और प्रैक्टिकल हैं, मेरे को हर डिसीजन मैं अपने बच्चों से लेती हूँ। सो मेरी डॉटर ने एक बार कहा था, मम्मी क्या जल्दी थी आपकी शादी करने की, आपने क्या पा लिया शादी करके। सो जब मुझे फर्स्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला, तो मेरी नर्सरी की बैचमेट्स ने ग्रुप में लिख के भेजा, सीमा अब तो तुम्हारी बेटी बड़ी खुश हुई होगी, उसे बड़ा फख्र हुआ होगा कि माँ को अवार्ड मिला है। तो मेरी डॉटर ने जब हार्ट्स और इतना कुछ भेजा तो बहुत प्राउड मोमेंट था। In next 5 years, I want to be a best entrepreneur. If I would say, मेरा दिल कहता है कि मुझे रतन टाटा की तरह बनना है। I want to help each and every female. और वो मैं आज भी करती हूँ। जैसे मुझे अपने काम के लिए अगर कभी मेरे पास स्टॉक नहीं होता है, मैं किसी भी अपने जो हैंडलूम का कर रही है उनको कॉल कर दूंगी कि मेरे को ये नहीं मिल रहा है। सिमिलरली अगर मुझे पता होता है कि सामने वाले को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं उनका नाम भी रेफर कर दूंगी। जो सबके लिए करना है, स्पेशली वुमेन के लिए, बिकॉज वी आर द वन हु आर डिप्राइव्ड। लेट्स बी, मतलब आज की जनरेशन की बात नहीं है, आज की जनरेशन इज वेरी प्रैक्टिकल। उनको क्या करना है, इट्स अबाउट दिस जनरेशन जो सैंडविच जनरेशन रही है, पेरेंट्स से भी दबे हैं और बच्चों से भी दबे हैं। तो मुझे किसी से, मतलब हर लड़की कहना है किसी से नहीं दबना है, बुरा मत करो, हर एक का अच्छा करो। जैसे सलमान खान की मूवी में था ना, आप अपने मिलने वाले 6 या 7 जनों की हेल्प कर दो। मेरा टारगेट वही है। As a sandwich generation, it is so heartwarming to see how Seema feels the proudest when her daughter approves her work. I think she is living her dream life now. All her dreams are coming true. And this is where I check with her, does she believe in manifestations? It is amazing to see the passion that she has for her work. She is really enjoying this phase of her life. I have done writing analysis and drawing analysis, and उससे पहले I have done रेकी also। 2 लेवल मैंने रेकी के किए हुए हैं। और क्या कहते हैं, तब शायद मैंने मैनिफेस्टेशन को नहीं जाना, लेकिन अब जब मैं एनालिसिस वगैरह मैंने सीख लिया, तो अब मैं सबको गाइड करती हूँ एक मैनिफेस्टेशन डायरी की। क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं, हम अपने पास्ट में चले जाते हैं या फ्यूचर का सोचते हैं। हम लोगों को सिर्फ प्रेजेंट में रहना है, और प्रेजेंट को अच्छा कैसे कर सकते हैं उस मैनिफेस्टेशन से। तो जैसे राइटिंग एनालिसिस में हम प्रेशर वगैरह सब चीज़ों का जो भी सिखाते हैं, मैं उसमें नहीं जा रही क्योंकि मैं आज अपना बिजनेस कर रही हूँ, तो वो उनकी डॉक्टर्स या टीचर्स ज़्यादा डिटेल में बताएंगी। तो मैं यही कहती हूँ कि जो करना है आज लिखो भी उसी हिसाब से जो आप चाहते हो। आप प्रेजेंट में लिखोगे तो सारा दिन सारी रात आपके माइंड में, आपके फिंगर्स से सब कुछ जब अच्छा लिखा जाएगा, ऑटोमेटिकली वो अच्छा ही हो जाएगा। तो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, एंड सबकी हेल्प करो। हम लेडीज़ बेचारी नहीं हैं, हम सब कुछ कर सकती हैं। और जब हम लेडीज़ की हेल्प करने के लिए श्वेता जैसे, सुनीता जैसे और एनी ABCD जब आ जाती हैं, तो वो ना 1+1+1 3 नहीं होती हैं, वो करोड्स बन जाते हैं। सो ये मिशन है मेरा। And that was my conversation with the charming Seema Akashina Gandhi. She has some amazing collection, some great stuff. Do go and say hello to her if you are ever in the shopping paradise called Chandni Chowk. Until next time and next episode, look up at Sunny Side Up.